दोस्तों अगर आप भी कार्टून वीडियो बनाना चाहते हो अपने मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब के लिए या फेसबुक के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए, तो यार इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यार आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। इस तरीके से अगर आप कार्टून वीडियो बनाते हो तो यार आपका भी चैनल 100% मोनेटाइज होगा। साथ ही साथ आप उस वीडियो से पैसा भी अर्न करोगे और आप उस तरीके का वीडियो सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। तो यार सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसे मैंने अभी बनाया हुआ है। इस वीडियो को बनाने से पहले सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। एक बार की बात है, रामू जंगल की रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। रामू डर जाता है। फिर अचानक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाती है। रामू की बुरी हालत हो जाती है। रामू अपने घर पहुंचता है। रामू को उसके घर वाले देखकर घबरा जाते हैं। फिर रामू की माँ पूछती हैं, रामू बेटा क्या हुआ? फिर रामू सब कुछ बताता है। तो अब वीडियो देखने के बाद से आप लोगों को लग रहा होगा कि यार आपको इस तरीके की कार्टून वीडियो बनाने के लिए कोई पीसी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, सिर्फ आपको अपने मोबाइल फ़ोन का यूज करना है। प्लस साथ ही साथ मैं आपको वो भी चीज़ बताने वाला हूँ कि यार अगर आप ऑटोग्राफ एआई से कार्टून वीडियो बनाते हो और आपको वॉइस ओवर करने में वहाँ से प्रॉब्लम होता है या फिर आपसे कोई क्रेडिट मांगा जाता है या फिर आपसे पैसे वगैरह मांगे जाते हैं, तो यार आज मैं आपको उसका भी सल्यूशन बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों कार्टून वीडियो बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जो कि आप हमारा मोबाइल स्क्रीन देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक जो है यहाँ पर एक स्टोरी बना रखा है। आप भी अपनी स्टोरी जनरेट करवा सकते हो चैट जीपीटी से या फिर कहीं से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने यहाँ से स्क्रिप्ट को ही कॉपी करना है। लाइक जैसे मैंने अपनी कहानी जो लिया है उसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद से दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वॉइस ओवर का ही सल्यूशन बता देता हूँ। उसके बाद जब हमारे पास वॉइस ओवर आ जाएगा तो उस वॉइस ओवर से रिलेटेड हम क्या करेंगे कि अपनी कहानी बनाएंगे, ताकि वॉइस ओवर एक एडिटर एप्लीकेशन में चलता रहेगा और हम अपनी क्लिप को बनाते रहेंगे, जिससे हमारी क्लिप या फिर कार्टून बनाने में हमें सबसे ज़्यादा कम समय लगेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी कहानी को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद से आपको गूगल पर चले आनी है और गूगल पर आपको सर्च करना है यहाँ पर ऑटो ड्राफ्ट। यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। जैसे आप गूगल एआई स्टूडियो सर्च करते हो तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर विजिट करोगे आपको अपने एक ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक फ़िल्टर का ऑप्शन। तो इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंगल स्पीकर ऑडियो का। यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक कट का ऑप्शन। तो यहाँ पर कट करके आपको बैक चले आना है। जैसे आप बैक आओगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेक्स्ट डालने का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी कहानी को यहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद से यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा एक रन का ऑप्शन। तो इस रन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस रन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये क्या करेगा, आपकी स्क्रिप्ट से आपको एक प्रॉपर वॉइस ओवर करके दे देगा, एआई से जनरेट कर देगा वॉइस में। और यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ एक चीज़ और भी बता दूँ कि आप यहाँ पर मल्टीपल्स तरीके के कैरेक्टर से वॉइस भी जनरेट करवा सकते हो, जो कि मैं आपको अभी बताऊँगा। बट उससे पहले हम वेट कर लेते हैं। ये हमारी यहाँ से जब तक ये हमारी यहाँ से स्क्रिप्ट को जो है जनरेट करके वॉइस में नहीं दे देता तब तक हम वेट करेंगे। ये हमारे पास वॉइस ओवर करके दे देगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक बार वॉइस ओवर को इसे प्ले करते हैं। देखो आप किस तरीके से इसने जनरेट करके दिया है वॉइस में हमें। एक बार की बात है, रामू जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गाँव जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है और जो कितना रियलिस्टिक वॉइस है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से मल्टीपल्स कैरेक्टर्स को यूज कैसे कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो फिल्टर्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वॉइस का ऑप्शन। ठीक है, तो इस वॉइस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। लाइक सभी के सभी ये जो आपको दिख रहा है ये सभी का सभी कोई ना कोई एक कैरेक्टर है जो कि अलग अलग तरीके से वॉइस ओवर जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर आप इसका यूज करके अपनी वॉइस ओवर करवा सकते हो। फिलहाल टाइम में ये फ्री है। अगर आप 10-20 मिनट की भी वीडियो बनाते हो तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट डाल करके वॉइस ओवर में जनरेट करवा सकते हो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट मिलने के बाद से आपको यहाँ से बैक चले आनी है
और बैक आने के बाद से सबसे पहला जो काम करना है वो आपको करना है, यहाँ पर कोई एक एडिटर एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे आप एडिटर एप्लीकेशन ओपन करोगे, न्यू प्रोजेक्ट पर जानी है और यहाँ पर आपको मिल जाता है मटेरियल का एक ऑप्शन। जैसे आप ये देख सकते हो, ये मटेरियल का ऑप्शन, ठीक है। इस मटेरियल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से कोई एक वाइट पट्टी ले लेनी है और आपको जितना भी कहानी आपको बनाना है, जैसे हमें जितना भी बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे खींच लेंगे। अब खींचने के बाद से क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको ये स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रॉप का ऑप्शन। तो क्रॉप में सबसे पहले आपको 16:9 रेशियो सिलेक्ट करना है, जो कि यूट्यूब का रेशियो है। अब रेशियो सिलेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, आपको अपनी वॉइस ओवर को यहाँ पर ले करके कर लेनी है, जो है एक्सपोर्ट। जैसे हमारी वॉइस ओवर है, इसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे आप वॉइस ओवर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लोगे, आपको वॉल्यूम पर जानी है और आपको यहाँ से 200 कर देनी है, ताकि अब हमारे पास वॉइस आ चुका। वॉइस आने के बाद से अब हम क्या करेंगे, अपनी यहाँ से क्लिप बनाएंगे अपनी वॉइस ओवर के जरिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे बैक कर देना है और बैक करने के बाद से आपको आ जानी है गूगल पर। जैसे ही आप गूगल पर आओगे, यहाँ पर अब आपको सर्च करना है ऑटो ड्राफ्ट एआई। ऑटो ड्राफ्ट एआई सर्च करने के बाद से इस पहली वाली जो है वेबसाइट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरीके से क्रिएट फ्री एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से आपको अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनिमेशन स्टूडियो, यहीं पर बस आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप जाओगे इनमें और इनमें जाओगे या फिर अदर फीचर्स में अगर आप जाओगे तो आपको पैसा मांगेगा, ठीक है। तो हमें पैसा नहीं पे करना है, हमें क्या करना है, इस तरीके से बस इसे यूज कर लेनी है। यहाँ पर आपको एनिमेशन स्टूडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 16:9 रेशियो, ये दिख रहा है ना यूट्यूब का रेशियो, और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक कर दोगे, यहाँ से आपको कट करना है। अब आपके सामने ये कुछ इस तरीके से एडिटर एप्लीकेशन की तरह खुल जाएगा। अब यहीं पर आपको यूज करके इसे अपनी कहानी को बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, एक मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। तो इस मीडिया पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर मैंने ये 3 तरीके के यहाँ से बैकग्राउंड मैंने ऐड किया हुआ है। आपको यहाँ पर ऐड करना है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कहाँ से आपको मिलेगा वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, बट उससे पहले देखो आपको ऐड करने के लिए यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो भी बैकग्राउंड है, लाइक जैसे ये बैकग्राउंड है, आप इस बैकग्राउंड को यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप इस बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, ये बैकग्राउंड आपके यहाँ पर होम पेज पर लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा लेयर की जगह पर, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बैक चलना है, क्योंकि सबसे पहले आपको जो है किसी ना किसी तरीके का बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड लेने के लिए आपको चलना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन आता है, लाइक जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, पिंटरेस्ट करके आता है। इस तरीके से आप सर्च कर देना पिंटरेस्ट, और ये जो एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आपको इसे एक ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद से आपको अपने पिंटरेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे तो अब यहाँ पर आपको सर्च बार का एक आइकन दिखेगा, जैसे ये देख सकते हो, ये सर्च बार का आइकन, यहाँ पर सर्च करना है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए आपकी कहानी के अकॉर्डिंग। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्च कर देता हूँ जंगल बैकग्राउंड। अब जंगल बैकग्राउंड कार्टून मैंने यहाँ पर लिखा, जंगल बैकग्राउंड कार्टून। आपको जैसा भी चाहिए आप लिख दो, साथ ही साथ आपको एंड में कार्टून जरूर लिखना है, तभी आपको मिलेगा बैकग्राउंड इस तरीके का। अब जैसे देखो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैकग्राउंड आ जाते हैं। अगर आप इन बैकग्राउंड को यूज करते हो तो कोई कॉपीराइट वगैरह भी नहीं आएगा, ठीक है, और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद से आपको मिल जाएगा ये 3 डॉट का एक ऑप्शन। जैसे ये 3 डॉट का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा ये डाउनलोड का ऑप्शन। तो इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके फ़ोन में ये डाउनलोड होकर के सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। जैसे अगर आप चाहो यहाँ पर और भी बैकग्राउंड लेना तो और भी आप बैकग्राउंड ले सकते हो। जैसे ये वाला बैकग्राउंड है, आप 3 डॉट पर क्लिक करना, डाउनलोड पर क्लिक कर देना, ये डाउनलोड हो जाएगा। हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। अब वापस से आपको चले आना है यहाँ पर अपने ऑटो ड्राफ्ट एआई पर, और यहाँ पर मैंने जिस तरीके से आपको बताया, यहाँ पर जो है बैकग्राउंड लेने के लिए तो इस मीडिया पर क्लिक करना, और मीडिया पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको जो भी बैकग्राउंड अपलोड वगैरह करना है इसमें अपलोड पर क्लिक करना, और अपलोड पर क्लिक करते ही आपको क्या करेगा, ये आपके फ़ोन में भेज देगा गैलरी में। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जिस भी बैकग्राउंड को यूज करना है, और आपको यहाँ पर डन कर देनी है।
जैसे ही आप डन करोगे ये बैकग्राउंड आ जाएगा। जैसे हमें इस बैकग्राउंड को यूज करना है तो हम क्या करते हैं, इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर इस तरीके से पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे और इस बैकग्राउंड का लेंथ हमें जितना चाहिए उतना हम कर देंगे। जैसे ही आप प्ले करोगे देखोगे ये आपका बैकग्राउंड इस तरीके से आ चुका। अब सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, हमें हमारे पास जो है यहाँ पर इस बैकग्राउंड को इस तरीके से आपको मैनेज भी कर लेनी है। जैसे आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो ये बैकग्राउंड आप यहाँ से जूमिंग भी कर सकते हो और जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बैकग्राउंड को यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ। देखो जैसे ही आप इस बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे और इस बैकग्राउंड को आप यहाँ से छोटा बड़ा या फिर किसी भी फ्रेम में आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस फ्रेम में इसे यहाँ से बैकग्राउंड को रख देते हैं, ये कुछ इस तरीके से। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अब आपको कैरेक्टर को यूज करना है। तो कैरेक्टर को यूज करने के लिए आपको क्या चीज़ करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैरेक्टर का एक ऑप्शन, इस कैरेक्टर पर आपको क्लिक करना है। अब कैरेक्टर पर क्लिक करने से पहले हमें हमारी स्क्रिप्ट के थ्रू जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ हमें देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे अपने वापस से अपने एडिटर एप्लीकेशन में। लाइक जैसे हमारा एडिटर एप्लीकेशन ये वाला है, तो हम अपने एडिटर एप्लीकेशन में एक बार वीडियो को प्ले करेंगे ताकि किस तरीके की हमें हमारी कहानी की क्लिप बनानी है। एक बार की बात है, रामू जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है। अब देखो जैसे यहाँ पर हमारी क्लिप में क्या चीज़ दिखा रहा है कि रामू नाम का एक लड़का है जो कि अपने गांव जा रहा है, ठीक है, और शहर यानी कि जंगल के रास्ते हुए होते अपने गांव जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्लाइड करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो लाइक जैसे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को रख देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट वाला कैरेक्टर्स हमें अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज़ मिलेगी। जैसे दिख रहा है साइड पोज दिख रहा है, फ्रंट पोज दिख रहा है और बैक पोज दिख रहा है। तो जिस तरीके से इसका पोज होने वाला है आप वो चीज़ क्लिक कर देना। तो हमारा जो होने वाला है ये साइड पोज होने वाला है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर इधर जाएगा, ठीक है, इस साइड से इस साइड जाने वाला है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर साइड जो है यहाँ से पोज रहेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सिलेक्ट किड्स बॉय 3 दिख रहा है, यहाँ पर आपका कैरेक्टर्स भी शो करेगा। उसके बाद आपके सामने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एनिमेशन मिल जाते हैं। जैसे हमें क्या कराना है, इससे वॉक करवानी है, तो वॉक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आपका कैरेक्टर यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कैरेक्टर पर क्लिक करना है, जैसे ही आपका कैरेक्टर है और इसे आपको कुछ इस तरीके से खींच देनी है। जैसे ही आप खींच दोगे यहाँ पर देखो आपके सामने ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। लाइक जैसे आप देखो आपके सामने एक ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है और यहाँ पर ना ही आपका कोई कैरेक्टर शो करेगा और ना ही कोई और चीज़ शो करेगा। तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आएगी और इस तरीके से आपके सामने भी आ सकता है। तो आपको करना क्या है, बस यहाँ से एक बार बैक चले आना है और इसे आपको कट कर देनी है। कट करने के बाद से वापस से एनिमेशन पर क्लिक करना है और 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करते हुए क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बैक करना है और बैक करने के बाद से वापस से ये आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये वाली हमारी बैकग्राउंड है, हम इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद से जितना भी आपको लेंथ रखना है, जैसे ये लेंथ है तो हम इतना इसकी लेंथ को रख देंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कट का ऑप्शन दिखेगा, कट कर दोगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैरेक्टर का ऑप्शन, जहाँ पर आपको कैरेक्टर्स का मिलता है ऑप्शन, ठीक है। इस कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर आपको वापस से क्लिक करना है, तो देखोगे आपका वही कैरेक्टर यहाँ पर चूज रहेगा। अब इससे जो भी करवाना है आपको यहाँ पर आप करवा सकते हो। जैसे हमें वॉक करवाना है तो हम वॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वॉक वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखोगे अब हमारे सामने ये कैरेक्टर हमारा शो कर रहा है। अब कैरेक्टर शो कर रहा है, अब हमें क्या करना है, बस इस कैरेक्टर को लेंथ को यहाँ पर बड़ा करना है। यहाँ पर आपको ना ही आपको कुछ इस वाले ऑप्शन में छेड़खानी करनी है। लाइक जैसे ये वाली ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। इन सभी ऑप्शन में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। अदरवाइज देखो यहाँ पर आप इस तरीके से बैकग्राउंड को अपने सही तरीके से मैनेज कर लेना। और मैनेज करने के बाद से आप साथ ही साथ क्या करना, आपको ये जो एरो दिख रहा है, आप इस एरो पर जैसे ही क्लिक करोगे ये लेयर आपके सामने आ जाएगा और इस लॉक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। लॉक कर दोगे और उसके बाद यहाँ पर करोगे, ये लेयर आपका बैक हो जाएगा और ये आपका लॉक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर स्लाइड करके ले जाना है, जैसे आपका कैरेक्टर यहाँ पर है, तो आप इस वाले ऑप्शन पर स्लाइड करोगे तो ही आएगा। जैसे ये देख सकते हो, ठीक है। हमारा यहाँ पर लेंथ कितना हो रहा है, 37-35 सेकेंड का। यहाँ पर हम इसे 0 पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हम चलते हैं यहाँ पर कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर।
तो जैसे आप कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर जाओगे, अब आपको क्या करना है, वापस से अपना यहाँ से कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है और कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद से आपको यहाँ पर अपना जो भी रखना है पोज वगैरह, ये चीज़ आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप पोज वगैरह सिलेक्ट कर दोगे, आपके सामने कैरेक्टर आ जाएगा। कैरेक्टर का ये जो लेयर आपको दिख रहा है, इस कैरेक्टर वाले लेयर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कैरेक्टर वाले लेयर पर क्लिक करोगे, आपको इस तरीके से इसकी लेंथ को बढ़ा देनी है, जितना भी रखना है। साथ ही साथ अब आपको यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ये सब ऑप्शन में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बस आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है एडिटर में, यहीं से आपको मैनेज करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जैसे ही स्लाइड करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म का। ये देख सकते हो, ये ट्रांसफॉर्म का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर बस आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर नीचे दिखेगा ये वाला ऑप्शन, इससे आप कैरेक्टर को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर को ये इस तरीके से इतना छोटा कर देते हैं। अब कैरेक्टर को छोटा करने के बाद से यहाँ से अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो ये देखोगे कि आगे पीछे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर हमें यहाँ से चलानी है अपने कैरेक्टर को, यहाँ पर हम इसे क्लिक कर देंगे और ये जो बीच वाला दिख रहा है, इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे ये कैरेक्टर हमारा इस तरीके से है, अब देखो ये कैरेक्टर हमारा यहाँ पर कुछ रास्ते में चलेगा। अब आपको क्या करना है, वापस से ये जो लेयर वगैरह दिख रहा है, इसे हटाने के लिए यहाँ पर आप इस तरीके से डाउन करोगे, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये कैरेक्टर आप देख रहे हो कि ये कैरेक्टर कुछ इस साइड में जा रहा है और हमें इस साइड में इसे लेकर जानी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा फिल का एक ऑप्शन, देख सकते हो ये फ्लिप का ऑप्शन। ठीक, इस फ्लिप पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये सभी जो यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन्हीं में आपको इस तरीके से स्लाइड करना है, इस तरीके से। और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ये पाथ वाला, जैसे आप ये देख सकते हो, ये पाथ वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो पाथ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पाथ पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये डुप्लीकेट ऑप्शन आ जाएगा। अब इस डुप्लीकेट पर आपको सिलेक्ट करना है और वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पर जाने ट्रांसफॉर्म में और इस तरीके से आपको इसे मैनेज कर देना है। जैसे अब हमारा कैरेक्टर, मान लो कि यहाँ तक अब हमारा कैरेक्टर आने वाला है। ठीक है, तो अब हम इस कैरेक्टर को यहाँ तक ला लेते हैं और इस कैरेक्टर को यहाँ पर लाने के बाद से इसे आप स्लाइड करके नीचे कर दोगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार प्ले करता हूँ, देखोगे ये हमारा कैरेक्टर कुछ इस तरीके से चलता हुआ रहा है, जो कि आप इस तरीके से करोगे। बस आपको करना क्या है, एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपको इनमें से ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको इन सारे ऑप्शन को ही यूज करना है, सही तरीके से आप बना लोगे। अब जैसे मान लो कि हमारा कैरेक्टर यहाँ पर जा रहा है। अब कहानी में है क्या कि रामू अपने गाँव जा रहा है और रामू जैसे ही अपने गाँव जा रहा है तो अचानक से उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है। तो मान लो कि ये रामू यहाँ तक चल करके आ गया, ये हमारी क्लिप यहाँ तक जो आ गई। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ तक रामू जैसे ही आता है, इसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चुड़ैल का कैरेक्टर यूज करेंगे। यहाँ पर आपको कैरेक्टर दिख रहा है, कैरेक्टर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है एरो, इस एरो पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल्स दिख जाते हैं। यहाँ पर हॉरर का हमें चाहिए, यानी कि चुड़ैल का, तो हम इस हॉरर वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने हॉरर का आ जाएगा। देख सकते हो ये सभी का सभी हॉरर का आ चुका। यहाँ पर आप देखो, आपके सामने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, सभी के सभी ये कैरेक्टर्स हैं जो कि हॉरर की हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चुड़ैल की कैरेक्टर ऐड कर लेते हैं। जैसे ये चुड़ैल की कैरेक्टर है, चुड़ैल की कैरेक्टर ऐड करने के बाद से चुड़ैल की कैरेक्टर, देखो चुड़ैल की कैरेक्टर भी हमारी कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर चुड़ैल की कैरेक्टर से हमें करवाना क्या है, चुड़ैल की कैरेक्टर से जो कहानी में क्या है कि चुड़ैल की कैरेक्टर भी चुड़ैल जो है उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो वाक का ऑप्शन दिख रहा है ना, वाल्क का, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे चुड़ैल का भी कैरेक्टर आ जाएगा। अब देख सकते हो ये चुड़ैल का कैरेक्टर आ गया। मैंने आपको क्या बताया कि कैरेक्टर पर बस आपको क्लिक करना है और जहाँ पर आपको मैनेज करना है, इन सभी जगहों से आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लाइड आप जैसे ही करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले फ्लिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और देखोगे कि चुड़ैल इस तरीके से आ जाएगी। अब आपको ट्रांसफार्मर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सबसे पहले इसे छोटा कर लेना, लाइक जैसे ये इस तरीके से देखोगे। चुड़ैल की कैरेक्टर को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसे हम इस तरीके से बड़ा कर देंगे और वापस से हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से यहाँ पर लाएंगे रास्ते में। ठीक है, और इसे हम इस तरीके से बैक कर देंगे, लाइक कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसे हम थोड़ा नीचे कर देंगे। ठीक, देखो ये कैरेक्टर हमारा आ चुका। अब जैसे हम क्या करते हैं, वापस इसे स्लाइड करके नीचे करते हैं इस तरीके से, और वापस हम क्या करते हैं, इस लेयर को पकड़ करके पीछे ले जाते हैं और अपनी वीडियो को प्ले करते हैं। जैसे देखो ये रामू घर जा रहा है। ठीक है, घर जाते हुए इसके रास्ते में क्या होता है, पीछे से कोई एक चुड़ैल आ जाती है।
अब अचानक से देखोगे पीछे से कोई एक चुड़ैल आ जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तो पीछे पीछे चलाने के लिए हमें क्या करना है, इस चुड़ैल को जहाँ तक ये कैरेक्टर है हमें रामू के पीछे पीछे यहीं तक इस चुड़ैल को लानी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस कैरेक्टर पर क्लिक करो और पाथ पर, ये जो पाथ का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये पाथ वाला, इस पाथ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये डुप्लीकेट हो जाएगी। तो अब डुप्लीकेट को अगर मैनेज करना है तो डुप्लीकेट पर क्लिक करो और स्लाइड करके आपको ये दिख रहा है ट्रांसफॉर्म का, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से बैक कर दो और बैक करने के बाद से इसे थोड़ा इस तरीके से छोटा कर दो, ठीक है, ताकि जब आगे जाएगी तो छोटे होते जाएगी, क्योंकि अगर आगे भी उसी तरीके से जाएगी तो हमारा फ्रेम गड़बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्लाइड करके इसे नीचे कर देनी है। अब आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये आपका रामू इस तरीके से जा रहा है और रामू जा रहा है। अब यहाँ पर कहानी के अकॉर्डिंग हमें क्या है कि इसमें एक चुड़ैल इसके पीछे अचानक से आ जाती है, चुड़ैल पीछे से अचानक आ जाती है और चुड़ैल इसके पीछे पीछे अचानक से चलने लगती है और ये चुड़ैल अचानक से इसके पीछे आकर के चलने लगती है। अब ये चुड़ैल का कैरेक्टर यहाँ पर हमारा हो जाता है खत्म, ठीक है। अब क्या है कि रामू हमारे सामने यहाँ तक आ चुका है। अब रामू के सामने ही अचानक ये चुड़ैल आकर के खड़ी हो जाती है, जो कि हमारी कहानी में ये चीज़ है। तो बस आपको क्या करना है, अब वापस से आपको क्या करना है, इसकी लेंथ को पहले बढ़ाना है। जैसे ही आप लेंथ को बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि रामू और पीछे होगा अभी, ठीक है, रामू और पीछे होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि रामू के पीछे पीछे जस्ट ये चुड़ैल चल रही है, ठीक है, इस तरीके से। और चुड़ैल क्या करे, इसके पीछे पीछे चलते चलते ही अचानक से गायब हो जाती है और गायब हो करके इसके सामने अचानक से आ जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वापस से आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर, और इस कैरेक्टर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये हॉरर का ये तो सिलेक्ट है ही, ठीक है, यही हमारी चुड़ैल भी है कैरेक्टर की जगह पर, तो ये हमारा कैरेक्टर यहाँ पर चूज है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें दिखेगा ये फ्रंट पोज, ये दिख रहा है ना फ्रंट पोज, जो कि इसके सामने अचानक से आ जाती है। तो फ्रंट पोज ये दिख जाता है बैक पोज। तो बैक पोज आप देख सकते हो इस तरीके से बैक पोज है। बैक पोज में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोजेस मिल जाते हैं। ये साइड पोज है, तो साइड पोज वाला ये ऑप्शन ठीक लगेगा, ठीक है। जैसे ये साइड से ही जा रहा है और इसके साइड में ही ये आ जाती है, सामने तभी दिखेगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब देखोगे ये चुड़ैल कुछ इस तरीके से खड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर, और इस चुड़ैल को हमें लाना है यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करनी है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके आपको इस तरीके से इस चुड़ैल को यहाँ पर लानी है और लाने के बाद से कुछ इस तरीके से इसे थोड़ा सा छोटा कर देनी है, ठीक है। देखो थोड़ा सा छोटा कर देना है और छोटा करने के बाद से इसे आपको यहाँ से हटा देनी है। अब आपको क्या करना है, फ्लिप पर आप जैसे ही क्लिक करोगे चुड़ैल इसके सामने आ जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को वापस से प्ले करना है। देखो वीडियो को प्ले करना है, चुड़ैल उसके पीछे पीछे आती है, डर जाता है। अब चुड़ैल अचानक उसके सामने आ जाती है और सामने आने के बाद से चुड़ैल का कैरेक्टर हमारा कुछ यहाँ ही तक रहेगा, क्योंकि चुड़ैल अचानक से आकर के सामने से गायब भी हो जाती है, ठीक है। देखो ये चुड़ैल अचानक इसके सामने आती है, खड़ी हो जाती है और खड़ी हो जाने के बाद से ये यहाँ से गायब हो जाती है। अब हमारे पास बन चुका है एक क्लिप। अब इस क्लिप को सेव करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर आपको ये डाउनलोड का एरो दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 1080 की क्वालिटी में आप इंक्रीज करके आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि 4K में आपसे प्रीमियम लेगा। तो 1080 पर सिलेक्ट करते हैं और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके ये जो है आपकी फाइल में चला जाएगा और फाइल में आपको क्या करना है, किसी एक फाइल को सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे ये आपके सामने सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। लाइक कुछ सेव होने तक का हम वेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक क्लिप आ चुका और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना अगला क्लिप भी बनाएंगे अपनी जो है स्टोरी के हिसाब से। तो इस क्लिप को यहाँ से हम सेव होने देते हैं, क्योंकि अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा आपको इस एप्लीकेशन से जो है एक्सपीरियंस लेनी पड़ेगी, तभी आप इसमें से अच्छा खासा कार्टून वीडियो बना सकते हो। और आपको टाइम लगेगा इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चलती हैं, कभी भी वायरल हो सकती है, ठीक है। देखो अब हमारे फ़ोन में ये सेव हो जाएगा लाइक कुछ इस तरीके से। वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये कट का ऑप्शन दिखेगा, आपको कट कर देनी है। कट करोगे वापस से आप इस तरीके से आ जाओगे इस फॉर्म पे, ठीक है, एडिटर जहाँ पर आपको एडिटिंग की तरह दिख रहा था। यहाँ से आपको बैक चलना है और बैक चलने के बाद से अब आपको क्या करना है, एडिटर एप्लीकेशन में चलनी है। अब यहाँ पर एडिटर एप्लीकेशन में चलने के बाद से यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिखता है ये पिप वाला,
या फिर ऐड ओवरले का दिख जाएगा, कोई भी एडिटर एप्लीकेशन आप यूज करोगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये जो हमारा पहला वाला दिख रहा है ना क्लिप, अब हम इस क्लिप को ले लेंगे। अब सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, आपका ये जो दिख रहा है ये रेशियो आपका 9:16 रेशियो का ही है। अब आपको क्या करना है, अपनी वीडियो के यहाँ पर क्लिक करना है एरो पर और इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसे मैनेज कर लेनी है। देखो साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखेगा जिस ईमेल आईडी से आप बनाए रहोगे ऑटोड्राफ्ट एआई का भी लोकेशन यहाँ पर दिखेगा, तो आप अपने चैनल का नेम यहाँ पर रख करके इसे ढक सकते हो। अब हम वीडियो को एक बार प्ले करते हैं, जैसे आप देखो इस तरीके से। एक बार की बात है, रामू जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आ। अब देखो जहाँ पर चुड़ैल का यहाँ पर हमारा कैरेक्टर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से इस तरीके से हम इसे स्लाइड करेंगे। जैसे ये चुड़ैल हमारी ये यहाँ पर अचानक से आ चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ पर लेयर को खींचेंगे और थोड़ा सा इस लेयर को यहाँ से 1-2 सेकेंड बैक करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से मैनेज कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से वीडियो को प्ले करता हूँ। अब देखो एक बार की बात है, रामू जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। रामू डर जाता है। फिर अचानक चुड़ैल उसके सामने आकर, देखो अब सामने आ जाती है चुड़ैल अचानक से, तो सामने वाला ये जो क्लिप है ना हमारे सामने, ये सामने वाला क्लिप हमारा यहाँ से यहाँ तक हमें कट करना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद से इसे हमें एक पास ले जा करके मर्ज कर देनी है, ताकि ये दोनों का दोनों मर्ज हो जाएगा, तो आमने सामने हो जाएगा। देखो इस तरीके से अब आपको यहाँ पर, रामू बेटा क्या हुआ? देखो इस तरीके से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ फिर से। बात है, रामू जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। रामू डर जाता है। फिर अचानक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर अचानक ही गायब हो जाती। देखो गायब वाला यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर ये गायब वाला हम यहाँ पर सीन क्या करेंगे, इसे एडिट करके इस तरीके से ला लेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार की बात है, रामू जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहा था। प्रॉपर ये हमारी क्लिप एक क्लिप बन चुकी है। अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट क्लिप बनाएंगे जो कि ये अपने घर पहुंचता है, ठीक है। तो घर पहुंचता है तो घर में क्या होता है कि ये अपनी मम्मी से सामने जाकर के जैसे ही खड़ा होता है, देखो इस तरीके से यहाँ पर कहानी में कुछ है, जाती है। रामू अपने घर पहुंचता है। अब देखो घर पहुंचता है, ठीक है। अब रामू अपने घर पहुंचता है, तो घर पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, इसकी एक घर वाली जो है यहाँ से हमारी बैकग्राउंड चाहिए होगी। तो उस बैकग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम आएंगे अपने यहाँ पर पिंटरेस्ट एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे इस तरीके से कार्टून विलेज होम, इस तरीके से देखो कार्टून विलेज होम, ठीक है, इस तरीके से, और बैकग्राउंड आपको सर्च कर देनी है। जैसे ही आप ये इतना चीज़ सर्च करोगे, आपके सामने देखोगे कि भाई आपके सामने काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड मिल जाते हैं जो कि कार्टून की है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लाइड करनी है और जैसे ये वाला बैकग्राउंड जो है हमारे पास अच्छा लग रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अब डाउनलोड पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे, वापस से हमें चलना है अपने ऑटोड्राफ्ट एआई पर, और ऑटोड्राफ्ट एआई पर चलने के बाद से आपको इस एरो पर क्लिक करना है और इन सभी चीज़ों को यहाँ पर रिफ्रेश कर देनी है। बैक करोगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। देखो बैक करते ही आप यहाँ पर जैसे एक बार क्लिक करके बैक करोगे, ये आपके सामने वापस से रिफ्रेश हो जाएगा, होम पेज पर आ जाएगा। अब होम पेज पर आपको क्या करना है, वापस से एनिमेशन स्टूडियो पर क्लिक करके आपको क्या करना है, ये क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको कट कर देना है और कट करने के बाद से अब आपको वापस से क्या करना है, दूसरा वाला लेयर ले आनी है, यानी कि मीडिया पर आपको क्लिक करना है और आपको दूसरी वाली बैकग्राउंड को अब यहाँ से आपको अपलोड करना है। दूसरे बैकग्राउंड को अपलोड करने के लिए वापस से हम चलेंगे इस अपलोड वाले ऑप्शन पर, और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये बैकग्राउंड दिख गया। इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही डन पर क्लिक कर देंगे, हमारे सामने ये कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड आ जाएगा। यहाँ पर इस बैकग्राउंड पर हम क्या करेंगे, एक बार टैप करेंगे और इसे हम इस तरीके से स्लाइड करके लेंथ को थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब होता क्या है कि ये रामू अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही ये घबराया हुआ होता है। इसकी माँ पूछती है कि बेटा हुआ क्या है, इस तरीके से कुछ कहानी में है जो कि हमें क्लिप में दिखानी है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें चाहिए एक कैरेक्टर जो कि रामू का। तो कैरेक्टर हमारा होगा यहाँ से रामू का, तो हम इस वापस से कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखोगे तो आपका हॉरर का ये जो दिख रहा है, ये चुड़ैल की कैरेक्टर यूज रहेगा। तो इस एरो पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको क्या करना है, रामू का कैरेक्टर
यूज कर लेना है। रामू का कैरेक्टर यूज कर लेना है। वाक वाले ऑप्शन पर फिर से हमें वापस से क्लिक करनी है। अब रामू का कैरेक्टर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर इस लेयर पर, कैरेक्टर वाले लेयर पर क्लिक करना है और स्लाइड करके हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे फ्लिप पर क्लिक कर देना है, ताकि ये इस तरीके से इसी साइड से जा रहा था और इसी साइड से अपने घर पहुँचता है। तो आपको ट्रांसफार्मर पर क्लिक करना है और आप वापस से इसे क्या करना है, इस तरीके से कुछ छोटा कर देंगे। देखो जैसे आप इसे छोटा कर दोगे इस तरीके से, इससे आपको यहाँ पर ऊपर नीचे जहाँ पर भी रखना है रख सकते हो और इसे आपको इस तरीके से बैक कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से, देखो ये यहाँ से। अब यहाँ से अब हमारा कैरेक्टर चलता हुआ कहाँ तक आएगा, अब हमारा कैरेक्टर यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आएगा और लाइक यहाँ पर ये इसकी माँ एक खड़ी होगी, जो कि इसकी माँ के लिए भी एक कैरेक्टर हमें यहाँ पर यूज करना होगा, अभी हम यूज करेंगे। तो अभी पहले हम क्या करते हैं, इसे यहाँ तक खींच लेते हैं और वापस से यहाँ पर आप देखोगे तो आप एक ऑप्शन मिलेगा पाथ का, पाथ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पाथ पर क्लिक करोगे ये डुप्लीकेट जो ऑप्शन दिखेगा इस पर आप क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट वाले पर आपको क्लिक करके क्या करना है, इसे भी मैनेज कर लेना है। जैसे ये डुप्लीकेट दिख रहा है, ये ओरिजिनल कैरेक्टर, ये डुप्लीकेट कैरेक्टर। तो डुप्लीकेट कैरेक्टर यहाँ तक हमारा जहाँ तक है यहाँ तक अब हमारा ये कैरेक्टर जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ तक मान लो कि ये कैरेक्टर हमारा आता है, कैरेक्टर आ करके यहीं तक ये रुक जाएगा। जैसे ये यहाँ तक कैरेक्टर आता है, अब कैरेक्टर आने के बाद से यहाँ पर जैसे हमारा कैरेक्टर खत्म होता है तो वापस हम क्या करेंगे, कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर पहले क्लिक करेंगे और रामू का ही कैरेक्टर सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडल पर क्लिक करेंगे। आइडल पर यानी आ करके ये खड़ा हो जाता है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, देखोगे ये इस तरीके से खड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये खड़ा हो जाता है अपने घर आ करके, अब इसकी माँ पूछती है तो अब इसके माँ का कैरेक्टर चाहिए हमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे इस कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर और कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही जाओगे यहाँ से आपको बैक करना है और देखोगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। तो इसकी माँ के लिए जो कैरेक्टर हमारे पास बेस्ट रहेगा उसके लिए हम यहाँ पर स्लाइड करेंगे। देखोगे तो ये औरत की ये कैरेक्टर ये हमारे सामने कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो हम क्या करते हैं, इसकी माँ के लिए ये कैरेक्टर चूज़ कर लेते हैं। अब माँ के लिए जैसे हम ये कैरेक्टर चूज़ करेंगे इसके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फ्रंट पोज पर दिख रहा है, ये फ्रंट पोज पर आ जाएगा, बैक पोज। यहाँ पर अब हम यूज़ करने वाले हैं इस तरीके से कुछ फ्रंट पोज का। फ्रंट पोज का आप जैसे ही यूज़ करोगे, लाइक जैसे ये वाला दिख रहा है, ये कुछ पूछ रही है इस तरीके से, कुछ ये एनिमेट करेगा जो कि हाथ हिलाते हुए, देखोगे ये कुछ हाथ हिला रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस कैरेक्टर को थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर बड़ा करनी है और इस कैरेक्टर को पहले हमें मैनेज कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको क्या करना है, स्लाइड करके इस तरीके से आप फ्लिप पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके आपको इस तरीके से पहले इसे छोटा करना है, रामू से बड़ा करना है इसे और इस तरीके से इसे क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख देनी है। देखो ये इस तरीके से मैनेज कर देना है यहाँ पर। देखो ये अब मान लो कि ये अपने माँ के सामने जा कर के खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद से इसकी माँ इससे कुछ पूछती है तो रामू का कैरेक्टर भी जहाँ तक इसकी माँ की कैरेक्टर है वहाँ तक हमें खींच कर ले जानी है। अब वापस से अब हम वीडियो को प्ले करते हैं। जैसे देखो हमारी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग रामू अपने घर पहुँचता है। ठीक है, तो रामू जैसे ही अपने घर पहुँचता है, घर पहुँच करके रामू क्या करता है कि एक जगह पर ये खड़ा हो जाएगा। देखोगे ये कैरेक्टर खत्म, अब यहाँ से रामू एक जगह पर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही एक जगह पर खड़ा हो जाता है इसकी माँ इसका घबराया हुआ चेहरा दे करके इससे पूछती है कि रामू बेटा हुआ क्या, और रामू सब कुछ बता देता है अपनी माँ से। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लिप बन चुका। अब इस क्लिप को हमें करना क्या है, यहाँ पर वापस ये जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है इस सेव पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम सेव कर लेंगे। ठीक है, बट उससे पहले देखो यहाँ पर कैरेक्टर में ये जो हमारा दिख रहा है ये रामू का ये फेस हिलना भी तो चाहिए कि रामू कुछ बोल रहा है अपने माँ से। तो इस वाले कैरेक्टर पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक कंट्रोल का ऑप्शन। तो इस कंट्रोल पर आप जैसे ही जाओगे कंट्रोल पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से इसका फेस हिल रहा है। तो अप्लाई चेंज पर क्लिक करोगे तो अब देखोगे इसका फेस यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ हिलेगा भी। देखो ये कुछ मतलब अपने माँ से बोल रहा है। ठीक है, और ये बता रहा है और इसकी माँ पूछ रही थी पहले, अब ये बता रहा है कैरेक्टर। तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये जो भी कैरेक्टर पर आप सिलेक्ट किए रहोगे ये कैरेक्टर्स है चाहे ये कैरेक्टर्स है, ये दो कैरेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है
लेयर डुप्लीकेट, तो आप लेयर डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे तो लेयर डुप्लीकेट पर आप क्लिक करके आप यहाँ से इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हो, सभी का लेयर का डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, देखो लेयर का अब हमारा डुप्लीकेट हो गया जिस पर आप सेलेक्ट करोगे। पाथ का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल का बता दिया, एनिमेशन का ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये एनिमेट का, इस पर आप क्लिक करोगे, वापस से आप इससे जो भी चीज करवाना चाहोगे वापस से आप आ जाओगे एनिमेशन पर और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी एनिमेशन इससे आप करवाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर दिख रहा है प्रपोज का, याई इनाम का दिख रहा है, ये सारा का सारा जो भी पेड वगैरह इसे आप मत यूज करना। और जो जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताया बस इतना चीज़ आप यूज करो, उससे भी आपका अच्छा खासा कैरेक्टर्स बन जाएगा। अब कैरेक्टर्स बन जाने के बाद से यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कुछ इस तरीके से, जैसे ये कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर्स के सामने आपको दिख रहा है ये टीजर का ऑप्शन, टीजर का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इसे रोता हुआ दिखाओगे तो ये रोता हुआ दिख जाएगा। जैसे ये इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको ये क्या करना है, राइट आई पर क्लिक कर देना है और आई पर क्लिक करके आप इसे इस तरीके से मैनेज वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर लेना, क्योंकि ज़्यादातर ये सारी चीज़ें पेड वगैरह है इसमें, इसलिए ये सारी चीज़ यूज नहीं आप कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, इसी पर क्लिक करना है और यहाँ से वापस से 1080 पर क्लिक करना है और इसे सेव कर लेनी है। सेव करोगे यहाँ पर आपको फाइल सिलेक्ट करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। वापस से आपका ये वाला क्लिप यहाँ पर सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो इस क्लिप को यहाँ पर हम एक्सपोर्ट हो जाने के बाद से हम अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। तो मैंने बस आपको कुछ डेमो दिखाया, यानी कि कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एडिट वगैरह करके दिखाया। अगर आप इसे खुद से यूज करते हो और खुद से आप चलाते हो तो आप इससे जो है बेहतरीन तरीके से आप इसे यूज कर पाओगे। और आप जब यूज करने लगोगे तो आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो और आप अच्छी तरीके से प्रोफेशनल कहानी वीडियो बना पाओगे इसे, और जल्दीबाजी में भी बना पाओगे। ठीक है, देखो हमारा वीडियो यहाँ से सेव हो जाता है। अब ये वीडियो सेव हो जाने के बाद से हम वापस से चलेंगे अपने एडिटर एप्लीकेशन में। इस तरीके से आप अगर एडिटर एप्लीकेशन का यूज करते रहोगे साथ ही साथ, तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर आपको मेहनत नहीं लगेगा अपनी कहानी से ये सारी क्लिप यहाँ पर इस तरीके से ऐड करवाने में। तो वापस से आपको क्या करना है, इस कहानी को इस तरीके से अपनी यहाँ पर मैनेज कर लेना और मैनेज करने के बाद से अपनी बस स्टोरी के थ्रू जो चीज़ यहाँ पर है बस वही चीज़ आपको रखनी है। जैसे हम क्या करते हैं, एक बार प्ले करते हैं वीडियो को। एक बार की बात है, रामू जंगल की रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। रामू डर जाता है। फिर अचानक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाती है। रामू की बुरी हालत हो जाती है। रामू अपने घर पहुंचता है। रामू को उसके घर वाले देखकर घबरा जाते हैं। फिर रामू की माँ पूछती, तो रामू अपने घर पहुंचता है। इस तरीके से ये हमारा क्लिप है, तो हम इस तरीके से इसे मैनेज करते हुए चलेंगे अपने एडिटर एप्लीकेशन की तरह। ठीक है, जैसे ये इस तरीके से घर पहुंचता है। एक बार की बात है, रामू जंगल की रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। रामू डर जाता है। फिर अचानक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाती है। रामू की बुरी हालत हो जाती है। रामू अपने घर पहुंचता है। रामू को उसके घर वाले देखकर घबरा जाते हैं। फिर रामू की माँ पूछती हैं, रामू बेटा क्या हुआ? फिर रामू सब कुछ एक बार की बात है, रामू जंगल की रास्ते से होते हुए अपने गांव जा रहा था। तभी अचानक उसके पीछे एक चुड़ैल आ जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। रामू डर जाता है। फिर अचानक चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और फिर अचानक ही गायब हो जाती है। रामू की बुरी हालत हो जाती है। रामू अपने घर पहुंचता है। रामू को उसके घर वाले देखकर घबरा जाते हैं। फिर रामू की माँ पूछती हैं, रामू बेटा क्या हुआ? फिर रामू सब कुछ बताता है।
अब आपकी कहानी के अकॉर्डिंग जितना भी क्लिप आप बनाना चाहते हो, जैसे ये हमारा है, यहाँ पर आपको कट देनी है और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करना है और यहाँ पर कट करना है और इस एक्स्ट्रा पार्ट को आपको बस डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद से देखो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर ये आपको कट दिख रहा है, जैसे ये कट दिखा हुआ है यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी आपको कट दिख रहा है, यहाँ पर बस आपको क्या करना है, ये जो व्हाइट लेयर है ना, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, व्हाइट लेयर पर क्लिक करना है और व्हाइट लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक कट देनी है, वापस से आपको आनी है, यहाँ पर ये जो कट है यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ये इस तरीके से कट देना है और इसी तरीके से आपको जहां जहां पर भी आपकी कहानी के अकॉर्डिंग कट है आपको इसे कट देते रहना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके कोई ना कोई फिर एक अचानक एनिमेशन यूज कर लेना है। ठीक है, देखो इस तरीके से एनिमेशन आपको यूज कर देना है। एनिमेशन यूज कर दोगे तो और भी अच्छा खासा लगेगा देखने में। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे ये आपके फोन में आपकी कार्टून वीडियो बन करके इस तरीके से रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कार्टून वीडियो बना सकते हो। इवन अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।